हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धुन कोचिंग हब पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट थर्ड। आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट थर्ड और पार्ट वन और टू हमने ऑलरेडी करा चुके हैं। वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट थर्ड में आज शुरुआत करेंगे हम मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो यही सीरीज चला रहे हैं हम। तो इस सीरीज में मौर्य साम्राज्य का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो कौन से थे? ऑप्शन है बिंबिसार, कृष्णदेवराय, अशोक, कनिष्क। तो इसका सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? बिंदुसार, महेंद्र, अशोक, बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? असम, झारखंड, बिहार, ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध देशों को अपना लिया था? बक्सर, कलिंग, पानीपत, मगध। तो किस युद्ध के बाद अपना लिया था? कलिंग के युद्ध के बाद। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध ओडिशा में कब लड़ा गया? 261 बीसी, 262 बीसी, 260 बीसी, 264 बीसी। तो कब लड़ा गया? 261 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? धनानंद, अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार। तो सही आंसर है इसका बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, बिंदुसार, बिंबिसार। तो कौन था सम्राट अशोक का पुत्र? कौन सा था? सही आंसर है इसका बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशील, दशरथ। तो किसके थे? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो 16, 14, 8, 10। तो सही आंसर है इसका 14। सम्राट अशोक ने पत्थरों के स्तंभ पर कितने स्तंभ थे? ये 14 स्तंभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक किस वंश के थे? मौर्य, गुप्त, मुगल, चोल। तो किस वंश के थे अशोक? मौर्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? मगध, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो क्या थी? पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रजेश्वर। तो चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? यूनान, स्पेन, मिस्र, इटली। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रपीड़, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग, गुप्त, शिशुनाग, चोल। तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ और शतधन्व।
ध्वनन। तो कौन था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नया टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? चोल, पल्लव, कुषाण, मौर्य। तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क डैश वंश का सम्राट था? तो किसका था? कनिष्क किसका हो गया? कुषाण अभी कराया था। शक युग साका एरा आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, सन 58 ईस्वी, सन 78 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे? कृतवर्मा, कृष्णदेवराय, कौटिल्य, कनिष्क। तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे मशहूर कौन थे? कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था? खारवेल, महेंद्र, बिंबिसार, अशोक। तो किसने लिखा था? खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नया टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसका पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, चंद बरदाई और विल्हण। तो कौन थे इसके? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? 930 ईस्वी, 903 ईस्वी, 309 ईस्वी, 390 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 390 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? तो चीनी यात्री इत्सिंग है ताम्रलिप्ति, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोध गया। तो कहाँ पर 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी? ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक, कनिष्क। तो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? वातापी, अवध, मगध, मालवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। तो कौन थे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो कौन सी गलत हो जाएगी निम्नलिखित में से? चंद्रगुप्त मौर्य सही है, राजराजा चोल सही है, बिंबिसार गुप्त गलत है, ये गलत है, और कनिष्क कुषाण ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ह्वेनसैंग, फाहियान, आइचिंग, ली किसियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाहियान। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? गया, कांचीपुरम, मदुरै, द्वार समुद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशिन सेकंड, राजसिम्हा, करिकाल, नंदीवर्मन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राज चोल, महेंद्र वर्मन, राजसिम्हा, विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? सिद्धराज सोलंकी, वास्तुपाल, पुलकेशिन सेकंड, मूल राज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राज चोल सेकंड, राजेंद्र चोल थर्ड, विजयालय चोल और कुलोथुंग चोल थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकाला, राजा राज, महेंद्र, विक्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा
राज।